आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। कक्षा 8 आंकड़ों का प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों का जो संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है, इसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, आपको इसके पाई चार्ट के क्या देना है, उत्तर देने हैं। तो इनमें देखो क्या दर्शाया है, सर्वे किया गया है कि किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। तो टोटल में से 40% बताया कि हम मनोरंजक पसंद करते हैं, 20% बताया हम उप शास्त्रीय पसंद करते हैं, 10% शास्त्रीय और 30% लोक। अब आपको पता होना चाहिए टोटल कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं, यानी टोटल 100%। यानी मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है 10,000, तो इसका मतलब 10,000 और 100% क्या है, बराबर। अगर आपको प्रतिशत में पूछे तो 100% और संख्या में पूछे तो 10,000। अगर यहाँ पर देखो बोल दे कि गांव में मतलब 5,000 लोगों ने मत दिए, तो कितने प्रतिशत लोगों ने मत दिए, यानी 100 का आधा 50%। यानी हमने इसका आधा किया तो इसका भी हम आधा कर देंगे। तो प्रतिशत अलग है और ये जो संख्या है वो अलग है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। देखो जिस तरह ये दोनों बराबर थे, उस तरह शास्त्रीय के 20 व्यक्ति और शास्त्रीय के 10% बराबर है। देखो अगर प्रतिशत में बात करें तो 10% और संख्या में बात करें तो 20 व्यक्ति। तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, कुल युवा व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि अगर हम 100% निकाल लेंगे तो इसका मतलब कुल युवा व्यक्ति आ गए। तो हमें दे रखा कि 10% किसके बराबर है, 20 के बराबर, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रतिशत में दे रखा है, ये संख्या के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 20 में जब हम 10 का क्या देंगे, भाग देंगे, 10 इधर आ जाएगा। अब आपको कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो 100% निकालना है कुल, यानी ये 1% है, यानी 20/10 1% है। और इसको आप 100 से गुणा कर दो तो पूरा हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 100 को 2 से किया तो 200। यानी यहाँ पे देखो समझो वापस, यानी 10%, ये 10% है, किसका है, शास्त्रीय का। अब ये शास्त्रीय का है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि 20 व्यक्ति किसके हैं, शास्त्रीय के हैं। यानी 10% और 20 व्यक्ति बराबर हैं। यानी 1% कितने व्यक्तियों के बराबर हो गया, यानी यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बराबर हो गया। यानी 1 व्यक्ति मतलब 1% बराबर 2 व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100% में कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 200। यानी कुल कितने युवा व्यक्ति थे, कुल युवा व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर, 200। अगला आपसे पूछा, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, किस तरह का। तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 40 है, कौन सा, मनोरंजक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनोरंजक। अगला है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वे किस प्रकार की कितनी CD बनाएगी। अब उसे ये पता चल गया कि लोक 30%, शास्त्रीय संगीत 10%, तो वो इसी हिसाब से CD बनाएगा। तो देखो सबसे पहले लोक यानी कुल कितने प्रतिशत होते हैं, मैंने बताया आपको 100%। 100 का 30% क्या होता है, लोक। और टोटल कितनी है, 1000 CD है, तो उसमें निकाल लो 2 0 से 2 0, तो 30 × 10 बराबर 300 CD। यानी 300 CD किसकी बनाएगा, वो लोक की। इसी तरह मनोरंजक की कितनी है, 40%। तो यहाँ पे मनोरंजक यानी टोटल 100% में से कितने हैं, 40। और कितने, अब
ये 40/100 किसका है, 1000 में से आपको ज्ञात करना है, यानी 1000 सीडी में से है तो 2 0 से 2 0, 40 × 10 बराबर 400 सीडी, यानी 400 सीडी किसकी बनाएगा वो, मनोरंजन की। इसी तरह शास्त्रीय की कितनी है, 10%, तो शास्त्रीय यानी टोटल 100% में से 10% शास्त्रीय है, और किस में से बनानी है आपको, 1000 में से। तो यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे 10 × 10 यानी 100 सीडी। अब अंतिम कौन सी है, उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय कितनी सीडी है टोटल, उपशास्त्रीय की यहाँ पर 20%, कितनी है, 20%, यानी टोटल 20 में से मतलब 100% में से 20 कैसेट है, 20%, और टोटल 1000 कैसेट है, यानी 1000 सीडी में से देखो 0 से 0 और 0 से 0, यानी 2 से काट दिए यहाँ पे 100, यानी 200, कितने आ गए यहाँ पे, 200 आ गए। 400, 500, 300, 2, 500, 1000 सीडी हो गई यहाँ पे। तो इस तरह वो अलग अलग तरह की सीडी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 360 व्यक्ति है, उनमें से 3 ऋतु वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। 360 व्यक्तियों से बोला गया कि आपकी जो भी मनपसंद ऋतु है, चाहे वो वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, इन तीनों ऋतुओं में से सबसे ज़्यादा पसंद आप किस ऋतु को करते हैं उसका आप मत करो। तो इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र आकृति में दिया गया है। यहाँ पे ऋतु दे रखा है, यहाँ पे मतों की संख्या। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, तो देख लीजिए सबसे अधिक किससे मिले हैं, 150, यानी शीत ऋतु को। किसे मिले हैं, शीत ऋतु को। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, शीत का मतलब क्या है, सर्दी। प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब सबसे पहले केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सारणी बना के समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है ऋतु, ठीक है। उसके बाद सारणी में आपको लिखना है अगला मतों की संख्या। उसके बाद संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग। उसके बाद क्या लिखना आपको, केंद्र, जो आपको केंद्रीय कोण निकालना, तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब पाई चार्ट के लिए भी आपको ये सारणी बनानी जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए ऋतु कितनी यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 कॉलम आपको बना लेने हैं, 1 2 और 3, इस तरह आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरह केंद्रीय कोण के मान आपको निकालना है। सबसे पहले है ऋतु ग्रीष्म, फिर है वर्षा, फिर है आपके शीत। उसके बाद देखो यहाँ पे मतों की संख्या, ग्रीष्म में 90 मत, वर्षा के अंदर 120 और शीत के अंदर 150। अब यहाँ पे संपूर्ण का भाग, यानी ये ऊपर लिखना है आपको, और संपूर्ण कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 250, 250 और 200 हो गए 70, 270 और यहाँ पे हो गए 200, 360 हो गए। कितना हो गए टोटल, 360 हो गए, ठीक है। तो 360 हो गए। यहाँ पर देखो संपूर्ण ये हो गया, टोटल इन तीनों को जोड़ना है। इसी तरह 120/360, इसी तरह 150/360, ठीक है। इस तरह लिख दिया आप। अब यहाँ पे देखो ये संपूर्ण का भाग हो गया। अब केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, ये वापस आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 150/360 और इन सब को किससे गुणा कर देना है, केंद्रीय कोण यानी 360 से गुणा कर देना है। ये आपस में सब कट जाएंगे।
पीछे यहाँ पे कितना बचेगा, 90 डिग्री का बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 150 डिग्री बचेगा। ठीक है ना, इस तरह आपको इसको करना है। ये केंद्रीय कोण आ गया। ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री, वर्षा के लिए 120 डिग्री और शीत ऋतु के लिए 150 डिग्री। आपको ज्ञात करना था कि प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण कितना है, वो ज्ञात कीजिए आप। अब यहाँ पे देखो अगला क्या पूछा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो आपको एक पाई चार्ट की आपको बनाना है कि कैसा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक वृत्त बनाना है। इस तरह का आपको प्रकार लेना है और उसमें एक वृत्त बनाना है आपको। ये मैंने यहाँ पे देखिए वृत्त बना दिया है। ये मैंने वृत्त बना दिया है। अब यहाँ पे देखो ये है आपके इस वृत्त का केंद्र। इस वृत्त का क्या यहाँ पे केंद्र है। अब आपको इसको क्या करना है, पाई चार्ट पे कैसे दर्शाना है। आपको ये पे टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो पहला है 90 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, एक पहले इस तरह की एक लाइन खींचनी है। ठीक है, उसके बाद एक पहला है ग्रीष्म यानी 90 डिग्री। तो ग्रीष्म आपको दर्शाना है 90 डिग्री के अंदर इस तरह बना के आपको 90 डिग्री बना के आपको इस तरह इसको दर्शा देना है। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके 90 डिग्री। और ये किसका है, 90 डिग्री ग्रीष्म का है। अगला देखो, अगला है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री यहाँ पे बनाना, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा देना है। अब इस रेखा पे आपको 120 बनाना है। तो इस तरह 0, 10, 20 इस तरह ये आगे आपके 120 डिग्री इस तरह यहाँ पे खींच के इसको इस तरह ये, ठीक है ना। ये हो गया आपके 120 डिग्री। अब 120 किसका होता है, वर्षा का है यहाँ पे। और जो शेष बचा वो कितना होगा, 150 डिग्री, वो किसका होगा, शीत का होगा। ये हो गया आपके पाई चार्ट। ठीक है ना, शीत, वर्षा और ग्रीष्म। 90 डिग्री है ग्रीष्म में, वर्षा में 120 डिग्री और शीत में 150 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पाई चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।